हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोविन स्टडी सेंटर। गाइस, आज आप लोग को यानी मैट्रिक्स का पूरा थ्योरी खत्म हो गया था। सिर्फ हम एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप लोग को एक चीज छूट गया था। ठीक, वह छूटा था सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जोड़ के रूप में पूछा जाए सम्मिलित में कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, तो उसका सम पूछा जाता है। इसमें एक चीज छूटा था, नहीं तो आप लोग का मैट्रिक्स का पूरा थ्योरी खत्म हो गया। आप लोग क्वेश्चन डिस्कस करें, अगर जो भी क्वेश्चन रहे तो मैसेज जरूर करें। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़े थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़े थे। सो सबसे पहले उसके स्टेटमेंट को जाने, तो प्रॉपर्टीज को जाने, कैसे क्वेश्चन को डील किया जाए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। उसके लिए अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, जैसे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब जितना रो होना चाहिए उतना कॉलम। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया कि देखिए, पहला रो इसका, दूसरा रो या तीसरा, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक, यानी कि या अभी m बाय n का कोई मैट्रिक्स है, तो क्या वो दो रो और दो कॉलम है। ठीक, तो वह कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल होता है जब रो और कॉलम बराबर हो। तो इसके लिए हम लोग पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if and only if ट्रांसपोज ऑफ A is A। तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if and only if ट्रांसपोज ऑफ A is A। यानी कि कहने का मतलब A का ट्रांसपोज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज A होगा तो वह क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स is called square matrix A is called symmetric matrix if and only if transpose of A is A। यानी कि A का ट्रांसपोज A होगा तो वह कौन सा मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो दूसरा नंबर में बात किए थे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if and only if transpose of A is A। यानी कि A का ट्रांसपोज A होगा तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if and only if transpose of A is negative of A। यानी कि A का ट्रांसपोज माइनस ए, निगेटिव ऑफ ए, तो वह क्या कहलाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इफ एंड ओनली इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज निगेटिव ऑफ ए, तो क्या कहलाएगा? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जस्ट इसका जो है, इसमें एक और होता है, जैसे हम लोग पॉजिटिव भी ले रहे हैं तो इसमें भी कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if and only if transpose of A plus A। तो वह क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस A, तो वह क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन पहले A कोई मैट्रिक्स दर्शाइए, तीसरा प्रॉपर्टी या फर्स्ट प्रॉपर्टी या सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक, थर्ड में क्या आया? A प्लस A का ट्रांसपोज। जैसे यहाँ पर निगेटिव लिए तो इसके लिए भी कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if and only if transpose of A is positive of A। तो वह क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस प्रॉपर्टीज में बता रहे हैं, A प्लस A का ट्रांसपोज रहेगा तो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, चौथा प्रॉपर्टी आता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इफ एंड ओनली इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज निगेटिव ऑफ, यानी कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक, तो यह लिख सकते हैं या तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक। तो देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए का इक्वल है 2a/2 लिखते हैं, तो 2 काट सकता है लेकिन काटेंगे नहीं, 1/2 को बाहर रखेंगे, ठीक, a प्लस a तो 2a हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग a का ट्रांसपोज जोड़ के एक ट्रांसपोज घटा देंगे तो कोई गलती करेंगे नहीं करेंगे। तो देखिए यह प्रॉपर्टी आप लोग पहले समझ लिए, इसके बाद इसको समझा देंगे जगह रहेगा उसके बाद, तो इसको समझ लिए। तो a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा और उसका ट्रांसपोज पॉजिटिव a के बराबर रहेगा, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a कोई मैट्रिक्स प्लस a का ट्रांसपोज रहेगा तो वह भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समिता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a का ट्रांसपोज और माइनस a के बराबर होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a कोई मैट्रिक्स माइनस a का ट्रांसपोज करके निकालेंगे तो वह कौन सा मैट्रिक्स आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, ठीक। तो देखिए सम ऑफ में पूछा जाता है इसका एक लास्ट प्रॉपर्टी, यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ sum of symmetric matrix, and skew symmetric matrix। ठीक, तो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी में पूछा जाता है वह है जैसे कोई मैट्रिक्स दिया रहे उसका योग ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसमें भी यह है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात आए तो वह वर्ग आव्यूह होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको बताया था m बराबर n, यानी कि रो और कॉलम ऑलरेडी बराबर होना चाहिए, ठीक, तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी वही रूल लागू होता है। डिफिनीशन ऐसे लगता है क्योंकि कहता है a square matrix A is called symmetric matrix if and only if transpose of A is positive of A। तो skew symmetric matrix और skew symmetric के लिए क्या बोलते थे, a square matrix A is called skew symmetric matrix if and only if transpose of A is negative of A, तो skew symmetric matrix, ठीक। तो अभी हम लोग इसका देखिए जैसे A कोई मैट्रिक्स है और A के इक्वल में ये लिख सकते हैं, लेकिन वही मैट्रिक्स A का इक्वल हो जाएगा तो हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। ये कोई है इसमें 2 से गुणा करके 2 से भाग दे देते हैं कि वही मैट्रिक्स रह जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग देखिए एक चीज बनाएंगे, तो 2a है अंदर में, तो इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, तो 2a तो इक्वल हो जाएगा। अब कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, a का ट्रांसपोज जो घटा दीजिएगा तो a का ट्रांसपोज a प्लस माइनस वही रह जाएगा, a प्लस a का ट्रांसपोज माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक। तो 1/2 इंटू a का a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस उसके बाद a माइनस a का ट्रांसपोज। देखिए दोनों यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर प्लस कर सकता है वैसे भी, ठीक। a का ट्रांसपोज आप 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा a प्लस a का ट्रांसपोज बाय 2 प्लस 1 माइनस a का ट्रांसपोज बाय 2, ठीक। तो देखिए a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स a माइनस a का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय 2 योग निकालेंगे, ठीक। तो यह योग निकालने का फार्मूला आ गया a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक। तो देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए, ये कोई मैट्रिक्स लिए वही से क्या बना लिए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए जब आया a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a
का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज आया, यह आ गया। तो क्या कहेंगे, जो प्लस वाला है उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे वो कोई समीकरण इक्वल कर लीजिएगा, ए इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए पी, इसको क्यू, ठीक। तो पी यानी कि वेयर, देखिए वेयर P इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि सममित आव्यूह। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए Q हो गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ से आप लोग सम ऑफ क्या निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जांपल अभी लेते हैं हम लोग, देखिए इसको मिटा दें, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आप लोग बुक का ही लिख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ देखिए 3.3 का आप लोग का 10 नंबर में है, कहता है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्या बताया, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मतलब सब मतलब क्या जोड़ होता है, ठीक। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स उसका सिर्फ वर्ग यानी कि आव्यूह बराबर होना चाहिए। जैसे 10 का ए है, ए 3 5 1 माइनस है, क्या है 2/2। कैसे जाने 2/2 का, देखिए प्रथम रो द्वितीय रो, प्रथम कॉलम द्वितीय कॉलम, यानी कि रो और कॉलम बराबर होगा तो जान जाएंगे वह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको निकालने के लिए जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पढ़े हैं, जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ठीक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन अभी हमको सम निकालना है, सिर्फ चेक नहीं करना, ठीक। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या पढ़े थे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज पॉजिटिव ऑफ ए, या सिर्फ ए, सीधे डायरेक्ट ए कर सकते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़े थे। देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन, चलिए ये गिवन कोई दिया हुआ है, ठीक, ये मैट्रिक्स, ठीक। अगर नहीं दिया रहेगा एक इक्वल तो लेट कर लेंगे, ठीक। जैसे सपोज दैट उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया था तो आप लोग बनाइएगा तो लेट कर लीजिएगा, जैसे लेट ए इज इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1, यही था क्वेश्चन 2/2 का मैट्रिक्स, हाँ यही था, ठीक। तो देखिए यह है, तो इसका सबसे पहले हम लोग करेंगे ए का ट्रांसपोज कर लेंगे, ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे। जैसे उसके प्रथम रो को कॉलम बना देना है, द्वितीय रो को द्वितीय कॉलम बना देना है, तो वह का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, 3 5 1 माइनस 1, इसको सजा दिए, यह भी मैट्रिक्स आएगा 2/2 का आएगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं सम हम लोग से पूछ रहा है तो लिखना, तो हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इसको क्या माने थे, वो पी, कि पी के इक्वल इसको माने थे क्यू के इक्वल, यानी कि पी प्लस क्यू, यानी कि कोई इक्वेशन आ जाएगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, समीकरण फर्स्ट इक्वल कर लीजिए।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए नाउ अब हम लोग पहले P = 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, ठीक। तो A प्लस A को जोड़ लेंगे 1/2 A का मैट्रिक्स है 3 5 1 -1, ठीक, प्लस B क्या है A का ट्रांसपोज 3 1 5 -1, ठीक, कितना है। तो अब जोड़िए क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए हम क्या बताए थे जोड़ने के लिए सेम इक्वल होना चाहिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे। इसका प्रथम पहला रो का पहला कॉलम, इसका भी पहला रो का पहला कॉलम समान होना चाहिए, समान नहीं इक्वल होकर के जोड़ते हैं इसका। तो 3 + 3 6 5 1 6 1 + 5 6 -1 -2 हो जाएगा। आप उसके तो इसके मैट्रिक्स में इसमें पढ़ाए थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाए थे। उसके जो पीछे कांस्टेंट रहता है उसके हर एक एलिमेंट में गुना होता है। तो देखिए 1/2 से करेंगे तो 1/2 × 6 1/2 × 6 कट जाएगा, तो 6 यानी कि बचा कितना 3 बचा, फिर 1/2 × 6 3 बचेगा, फिर 1/2 × 6 3 और 1/2 × -2 2 कर जाएगा तो -1 बचेगा। तो क्या आ गया 2/2 का मैट्रिक्स आया 3 3 -1। यह क्या आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे तो अगेन क्यू पावर मैट्रिक्स निकाल लीजिए, ठीक। तो क्यू के लिए 1/2 एसक्यू सिमेट्रिक A का ट्रांसपोज, ठीक। तो 1/2 A का मैट्रिक्स है और उसमें घटाना तो 3 5 1 -1 माइनस A का ट्रांसपोज क्या है 3 1 5 -1, ठीक। तो 1/2 3 3 को घटा लीजिएगा तो 0 5 में से 1 जाएगा 4 1 में से 5 तो -4 1 माइनस प्लस करके 0, ठीक। तो इसके हर एक एलिमेंट में स्क्वायर अधिक हो जाएगा, कांस्टेंट है तो सब में मल्टीप्लाई तो 1/2 × 0 0 1/2 × 4 तो 2 हो जाएगा 1/2 × 4 2 दूना 4 कट जाएगा 2 बचा 1/2 × -4 यानी कि -2 हो जाएगा 2 से कट जाएगा 1/2 × 0 0 2/2 का मैट्रिक्स यानी कि कोई आ गया P का भी आ गया Q का भी आ गया सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब निकालेंगे उसका सम निकालने के लिए A = A + Q P + Q A = P + Q। तो P क्या माने सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 × A + A का ट्रांसपोज Q = 1/2 × A - Q का ट्रांसपोज। देखिए तो अगेन A = P + Q समीकरण, ठीक। तो यह लिख सकते हैं A = 1/2 × A + A का ट्रांसपोज क्या आया प्लस 1/2 × A - A का ट्रांसपोज, ठीक, लिख सकते हैं। तो देखिए A + A का क्या आया 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। यह क्या हो गया इसका सम निकल गया सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। यही आंसर हो गया, इतना ही करके छोड़ देना है, ठीक। तो वह क्या हो जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज आप लोग का थ्योरी मैट्रिक्स का पूरे खत्म हो गया। लास्ट में इनवर्स था और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में बाय एलिमेंट्री फॉर्म वही जो बताए थे आप लोग को R1 के रिस्पेक्ट में जो करते हैं कहानी सब प्रॉपर्टीज आप लोग को बताए हुए, ठीक। तो आज यह हम लोग ने बुक उल्टाया तो देखिए एक चीज बचा हुआ है आप लोग को, तो वह सम यानी कि क्वेश्चन, तो सम का भी आज क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखें और जितना से जितना भी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।